नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दो अंकों की ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो तो उसका वर्ग करना सीखें। जैसे कोई भी दो अंक है, उसके इकाई का अंक 0, इकाई का अंक मतलब जैसे यहाँ पर 2 0 है तो इकाई का अंक दाएं साइड से पहला अंक, इकाई का अंक 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है पहला 10 का स्क्वायर हमें करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 0 है इसके जगह पर आपको 2 0 लिखना है, 2 0, और जो 1 है इसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 100। इसी तरह से दूसरा है 40 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 0, और 4 का स्क्वायर 4 चौ 16, यही आंसर हो गया। आपको इसमें क्या याद रखना है, बस 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। अगर आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर याद है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ करना है 50 का स्क्वायर, 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे, और 5 का स्क्वायर 50 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला मान लीजिए आपको 70 का स्क्वायर करना है, 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये इसका आंसर हो गया। अगला है 80 का स्क्वायर, तो 1 0 है यहाँ पर 2 0 लिखेंगे, और 8 का स्क्वायर 8 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए 90 का स्क्वायर करना है, तो इसमें भी वही करेंगे। 1 0 है यहाँ पर 2 0 लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर 9 81, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी दो अंक की संख्या जिसके इकाई का अंक 0 है आसानी से उसका स्क्वायर कर सकते हैं। बस आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इकाई का अंक 0 है दो अंक की संख्या में, तो उसके जहाँ 0 है उसके जगह पे 2 0 लिख देंगे, और जो यहाँ पर अंक है, दहाई का अंक है, उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करें। तो इसमें क्या है, दो अंकों की ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग करना सीखें। कोई भी दो संख्या है, अगर उसके इकाई का अंक 5 हो, जैसे यहाँ पर 25 है तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। इस तरह से कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 15 का स्क्वायर करना है। अब इसमें क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर करना है, 50 25, और जो ये 1 है इसका अगला नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देना है, यानी कि 1 गुने 2 बराबर 2, यहाँ पर आ गया 2, ये इसका आंसर होगा। मान लीजिए अगला है 25 का स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, 5 का पहले स्क्वायर करना है, 50 25, और 2 का अगला नंबर क्या है, 3, तो 2 और 3 का आपस में गुना कर देना है, 2 गुने 3 बराबर 2 3 6, अब यहाँ पर लिख देंगे 6, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का आप बहुत ही ईजी तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 45 का स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25, और 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देना है, 4 गुने 5 बराबर 4 5 20, अब यहाँ पर लिख देंगे 20, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। 65 का स्क्वायर करना है। अब इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25, और 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 6 गुने 7 बराबर 6 7 42,
यहाँ पर आ गया 42। ये इसका आंसर हो गया। अगला है 85 का स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 50 25 और 8 का अगला नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो 8 और 9 का आपस में गुना कर देंगे। 8 गुने 9 बराबर 8 9 72। तो यहाँ पर लिख देंगे 72। ये इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कितने कम समय में आसानी से स्क्वायर निकल जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 50 25 और 9 का अगला नंबर क्या होता है, 10 होता है। इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे। 9 गुने 10 बराबर 9 दहिया में 90, यानी कि यहाँ पर आ गया 90। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी दो अंक जिसके इकाई का अंक 5 है तो उसका आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा और कम टाइम भी लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।